रेलवे स्टेशन की भीड़ में हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में था, लेकिन उस भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जो कहीं जा नहीं रहा था। वो सिर्फ जी रहा था, या यूं कहें कि जैसे तैसे दिन काट रहा था। और उसी स्टेशन पर एक दिन ऐसा हुआ जिसने एक हाथ फैलाने वाले इंसान को हाथ मिलाने वाला बना दिया। लेकिन ये कहानी भीख की नहीं है, ये कहानी है पहचान की। ये कहानी है उस दिन की जब किसी ने उससे पूछा, तुम आखिर हो कौन? शहर का सबसे बड़ा जंक्शन, घोषणाओं की आवाज, चाय चाय की पुकार, सीटी मारती ट्रेनें और प्लेटफॉर्म नंबर 3 के खंबे के पास बैठा एक आदमी, रघु। रघु का काम था यात्रियों से मदद मांगना। लोग उसे जानते थे, कुछ उसे दया से देखते, कुछ चिढ़ से, कुछ बिना देखे निकल जाते। रघु भी बस रोज वही करता, सुबह से शाम तक हाथ फैलाना। एक दिन राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लगी, भीड़ उतरी। उनमें से एक आदमी अलग था, साफ सुथरा, सधा हुआ चाल ढाल, चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। रघु ने सोचा, आज किस्मत खुल जाएगी। वो उस आदमी के सामने गया। साहब, 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ दे दीजिए। आदमी ने जेब में हाथ डाला, फिर अचानक हाथ रोक लिया। उसने रघु की आंखों में देखकर पूछा, तुम दिन भर मांगते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? रघु चौंका। साहब, मैं देने वालों में कहां, मैं तो लेने वाला हूं। आदमी मुस्कुराया। दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, जो मूल्य बनाते हैं और जो सिर्फ उम्मीद करते हैं। तुम कौन हो? रघु समझ नहीं पाया। आदमी ने कहा, जब तक तुम खुद को लेने वाला समझोगे, तब तक तुम्हें लोग दया देंगे, सम्मान नहीं। इतना कहकर वो क्रेन में चढ़ गया। लेकिन इस बार रघु के हाथ में पैसे नहीं थे, सवाल था। उस रात रघु सो नहीं पाया। पहली बार उसे लगा, क्या सच में मैं सिर्फ लेने वाला हूं? 2 दिन तक उसने लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर बार उसे वही शब्द याद आते। तीसरे दिन उसने फैसला किया, आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उसने स्टेशन के पास पड़े पुराने अखबार उठाए, उन्हें साफ किया, फिर बैठकर छोटे छोटे कागज के बुकमार्क बनाने लगा। हर बुकमार्क पर उसने हाथ से एक लाइन लिखी, आपका दिन शुभ हो, मुस्कुराइए, सफर लंबा नहीं है, आप खास हैं। लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब कोई उसे सिक्का देता, वो बदले में वो छोटा सा संदेश दे देता। पहले दिन सिर्फ 4 लोगों ने लिया, दूसरे दिन 9, फिर 20। कुछ दिनों बाद लोग खुद उसे ढूंढने लगे, वो संदेश वाला आदमी कहां है? अब लोग पैसे कम पर मुस्कान ज्यादा देने लगे। रघु ने पहली बार महसूस किया, वो किसी को कुछ दे सकता हूं। एक दिन वही सज्जन फिर उसी ट्रेन से सफर किया। रघु ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। इस बार उसने हाथ नहीं फैलाया, वो सीधा गया और बोला, सर, आज आपके लिए एक संदेश है। उसने एक सुंदर कार्ड दिया जिस पर लिखा था, जिस दिन इंसान खुद को पहचान लेता है, उस दिन दुनिया उसे पहचानने लगती है। कार्ड पढ़ा, फिर मुस्कुराया। तो तुमने तय कर लिया तुम कौन हो? रघु ने कहा, हां सर, मैं लेने वाला नहीं, मैं मूल्य देने वाला हूं। आदमी ने इस बार उसे पैसे नहीं दिए, बल्कि पूछा, कितने में बेचते हो ये? रघु चौंका, बेचता नहीं सर, देता हूं। आदमी बोला, फिर तुम अभी भी भिखारी हो, मूल्य की कीमत लेना सीखो। उसने 100 रुपए दिए और कहा, अब ये व्यापार है। उस दिन रघु देर तक बैठा सोचता रहा, क्या सच में वो व्यापार कर सकता है? बदलाव की शुरुआत। रघु ने धीरे धीरे बेहतर कार्ड बनाने शुरू किए, फिर छोटे छोटे प्रेरणादायक नोट्स, फिर लोगों के नाम लिखकर कस्टम संदेश। स्टेशन के बाहर उसने एक छोटी सी मेज लगा ली। अब वो मांगता नहीं था, लोग उससे खरीदते थे। कुछ महीनों बाद उसने पास की एक दुकान किराए पर ली, सफर संदेश नाम से। फिर उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू किया, कॉर्पोरेट गिफ्ट, पर्सनलाइज्ड नोट्स, मोटिवेशन कार्ड्स। लोग कहते, ये वही स्टेशन वाला आदमी है, लेकिन अब वो अलग था। उसकी चाल बदल चुकी थी, आवाज बदल चुकी थी, सबसे ज्यादा उसकी सोच बदल चुकी थी। एक बिजनेस मीटिंग के लिए वो दूसरे शहर जा रहा था, सूट पहने, फाइल हाथ में। ट्रेन में सामने वही सज्जन बैठे थे। उन्होंने पहचाना नहीं। रघु मुस्कुराया, सर, तीसरी मुलाकात है हमारी। आदमी ने ध्यान से देखा, फिर आंखें फैल गईं। तुम? रघु बोला, पहली बार आपने मुझे सवाल दिया, दूसरी बार पहचान, तीसरी बार मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। आदमी ने पूछा, अब क्या करते हो? रघु बोला, मैं उम्मीद बेचता हूं सर, और लोग उसकी कीमत खुशी से देते हैं। दोनों हंस पड़े। रघु की जिंदगी में बदलाव स्टेशन से दुकान तक का सफर नहीं था। असल बदलाव था, मैं भिखारी हूं से मैं मूल्य बनाने वाला हूं तक का सफर। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी हाथ फैलाते हैं,
मौके के लिए, सम्मान के लिए, पहचान के लिए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दुनिया हमें क्या दे रही है। सवाल ये है, हम दुनिया को क्या दे रहे हैं। सफलता बाहर नहीं मिलती, वो पहले सोच में जन्म लेती है। जिस दिन आप खुद को छोटा मानना बंद कर देते हैं, उसी दिन दुनिया आपको बड़ा मानने लगती है। याद रखिए, भीख और व्यापार में फर्क सिर्फ सोच का होता है। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो, तो अगली बार किसी से कुछ मांगने से पहले अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? और शायद वही सवाल आपकी जिंदगी बदल दे।